नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश ओमान भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाल ही में पीएम मोदी ने ओमान की यात्रा के दौरान एक ऐसी ऐतिहासिक डील साइन हुई है जिसमें भारत के 99% एक्सपोर्ट अब कोई टैक्स यानी कोई कर नहीं लगेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है और इसके आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में ओमान की राजधानी मस्कट में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह सामान्य एफटीए से कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें केवल सामान यानी गुड्स ही नहीं बल्कि सर्विसेज, इंटरवेंट, प्रोफेशनल्स की आवाजाही भी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ओमान ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान भी दिया है। पीएम ने इसे भारत के पूर्वजों और सदियों पुराने व्यापारिक रिश्तों को समर्पित किया है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे जरूरी हिस्से की, वह है फायदे की। ड्यूटी फ्री एक्सेस। ओमान ने भारत के लगभग 99% सामानों पर जीरो ड्यूटी देने का वादा किया है। इसका मतलब यह है कि हमारे भारतीय उत्पाद अब ओमान के मार्केट में बेहद सस्ते और प्राइस कम्पिटिटिव हो जाएंगे। किन एक्स सेक्टर्स को मिलेगी मजबूती? भारत के इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी, स्टील, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को इससे सीधा फायदा होगा। साथ ही टेक्सटाइल और गारमेंट्स जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को हमारे एमएसएमई के लिए जरूरी है, उन्हें भी काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। अगर शहद की बात करें, चीनी की बात करें, प्रोसेस्ड फूड्स की बात करें तो ओमान के बाज़ारों में अधिक पहुंच मिलेगी। भारत ने भी ओमान के प्रति अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाई है। भारत अपनी 77 से लेकर 78 टैरिफ लाइन्स को खत्म कर दिया, जिससे ओमान के 94 से 95 गुड्स भारत में बिना किसी ड्यूटी के आ सकेंगे। हालांकि भारत ने अपने किसानों के हित में रक्षा के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, गोल्ड, सिल्वर और कुछ कृषि उत्पादों को इस लिस्ट से बाहर रखा है, ताकि हमारे लोकल मार्केट्स को नुकसान ना पहुंच सके। यह डील सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं है। पहली बार ओमान ने भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए टेम्परेरी एंट्री और स्टे का भी वादा किया है, चाहे वो आईटी एक्सपर्ट हो या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो या फिर बिजनेस विजिटर्स हो। अब सबके लिए ओमान में काम करना, वहाँ रुकना बहुत आसान हो जाएगा। यह भारत के सर्विसेज लेड इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ी जीत। दोस्तों, ओमान की लोकेशन बहुत ही खास है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज यह अहम हिस्सा है, ओमान के कंट्रोल में आता है, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार होता है। अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवादों में, जैसे कि ट्रम्प टैरिफ के बीच में, भारत अपने एक्सपोर्ट के लिए नए रास्ते खोल रहा है। यह डील भारत के वेस्ट एशिया एंगेजमेंट नीति और मजबूत बनाती है, जिससे क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि इस समझौतों की पूरी तरह लागू होने और पार्लियामेंट से पास होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। संभावित है कि 2026 या 2027 तक यह पूरी तरह से लागू हो सकता है, लेकिन यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में ओमान को होने वाले हमारे एक्सपोर्ट में 50% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इससे समझिए कि एक एग्रीमेंट दो देशों के बीच एक ऐसे चौड़े और बाधा रहित एक्सप्रेसवेज की तरह है, जहां पहले व्यापार की गाड़ियां टैक्स के टोल बूथ पर रुकती थी, लेकिन अब वे बिना रुके ही पूरी रफ्तार से दौड़ सकेंगी। आपको क्या लगता है, क्या यह डील भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने में मदद